औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ़ और सिर्फ 27 दिन के अंदर 3 करोड़ रुपए का इंतज़ाम हो गया। इसी 27 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की शादी के लिए रिश्ता तय हो गया और इन्हीं 27 दिन के अंदर बीवी की तबीयत वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई और इन्हीं 27 दिन के अंदर डूबता हुआ कारोबार इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? आखिर इन साहब ने ऐसा कौन सा काम किया कि इनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर पलट गई, इनके गम खुशी में तब्दील हो गए, इनकी नाकामियाँ कामयाबी में तब्दील होने लगी और इनको अपने जायज़ मकासद में कामयाबी मिलने लगी, इनकी जायज़ हाजात पूरी होना शुरू हो गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। आज मैं आपसे एक ऐसी ट्रू स्टोरी शेयर करने वाला हूं जिससे आपका और मेरा भी ईमान ताज़ा होगा और इसके साथ साथ हम बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे। अगर आपका शुमार ऐसे लोगों में होता है जो इस वक्त इंतहा से ज़्यादा परेशान हैं और अपनी परेशानी से निजात हासिल करना चाहते हैं, या आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में मुब्तला हैं जिसमें आप खुद को बेबस पा रहे हैं, या फिर आप अपने किसी गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, आप उसे हासिल करना चाह रहे हैं, या आपके दिल में कोई जायज़ तमन्ना है जो आप चाहते हैं कि वो हर सूरत में हर कीमत पर पूरी हो जाए, आपको वो शय मिल जाए। और अगर आपका शुमार उन लोगों में होता है जिन्हें ये महसूस होता है कि उनके साथ ब्लैक मैजिक, ईवल आई, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी की प्रॉब्लम है, या यूं कह लें आसान अल्फाजों में कि आपको ये महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जादू जिन्नात की वजह से आ रही हैं, या नज़र बद की वजह से आप बर्बाद हो रहे हैं, या आपका शुमार उन लोगों में होता है जो कई सालों से मुख्तलिफ रूहानी अमाल कर रहे हैं लेकिन उनको फिर भी अपना मकसद हासिल नहीं हो रहा है, या आपका शुमार उन लोगों में होता है जो अपना रूहानी इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं। तो यकीन माने ये वीडियो आपके लिए ही है। कुछ अरसे पहले मैंने एक सिलसिला शुरू किया था कि जो लोग मेरे स्टूडेंट्स बन रहे थे, बहुत सारे लोग मुझसे मेडिटेशन सीखते हैं, बहुत सारे लोग हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, एनर्जी हीलिंग के हवाले से, इस्लामिक हीलिंग के हवाले से मुझसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग माइंड प्रोग्रामिंग के हवाले से मुझसे एक्सरसाइजेस पूछते हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पूछते हैं, बहुत सारे लोग अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मुझसे जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरे साथ रूहानी सफ़र में चल रहे हैं। तो मैंने ये तरीका शुरू किया कि मैं अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ लोगों को ये तलकीन करने लगा कि आप इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ा करें। फिर हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ कि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये तय किया कि कम से कम हम 3000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने का मामूल बनाएंगे और अल्लाह ताला से मदद तलब की कि अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। कुछ लोग ऐसे थे जो 5000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने वालों में से बन गए। इस तरह से हमारा ये सिलसिला चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके साथ साथ मैं दीगर ज़िक्र व अस्कार भी लोगों को बता रहा हूँ। आज से कुछ अरसे पहले भी मैंने इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और उसके बाद उन्होंने भी इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया, अस्तग़फ़िरुल्लाह को कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया। इस्तिग़फ़ार कसरत से करने वाले वो लोग बन गए, गुनाहों को छोड़ना शुरू कर दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करने लगे कि अल्लाह तू हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और बुराइयों से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन। जब लोगों ने कसरत के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद फिर उनके मेरे पास मैसेजेस आना शुरू हो गए और उन्होंने मुझे अपने अहवाल बताने शुरू कर दिए। मुझे उन्होंने बताना शुरू किया कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, किस तरह से वो मुश्किलात से बाहर आ रहे हैं। और यकीन माने जब मैंने उनके अहवाल सुने, उनके हैरान कुन वाक़यात सुने, तो मैं भी हैरत ज़दा रह गया कि किस तरह से उन मसाइल से लोग निकलना शुरू हो गए जो उनके लिए नामुमकिन थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा करम फरमाया।
ये इस्तग़फ़ार का जो अमल है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद महबूब है। अल्लाह ताला उन बंदों से खुश होता है जो इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, जो उससे दुआ करते हैं, जो उससे मदद तलब करते हैं। मैं ज़्यादा पुरानी आपसे बात नहीं करूँगा। आज से तकरीबन 1 महीने पहले एक साहब का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने मेरे प्राइवेट सेशंस को ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने फ़ोन पर मुझे अपने हालात ज़िंदगी बताए। उन्होंने मुझसे कहा कि तकरीबन 8 या 9 साल हो गए मेरा कारोबार, मेरा बिज़नेस दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। इसके साथ साथ तकरीबन मुझे 1.5 करोड़ रुपए का अब तक नुकसान भी हो चुका है। मैं थोड़ा बहुत कर्ज़ में भी आ रहा हूँ। इन्हीं सालों के दौरान मैंने अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता भी तलाश करने की कोशिश की, तो बात नहीं बन पा रही है और कुछ अरसा हो गया है मेरी वाइफ की तबीयत भी ख़राब रहती है। यूँ मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। मैंने मुख्तलिफ़ आमलीन से रब्ता किया, अपना इलाज करवाया। किसी ने कहा कि आपके साथ ईवल आई की प्रॉब्लम है, किसी ने कहा कि आपके साथ ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है, किसी ने कहा आप पर शयातीन मुसल्लत हो चुके हैं, और उन तमाम लोगों ने भी मेरा इलाज किया, लेकिन मुझे कोई भी तब्दीली अपनी लाइफ में महसूस नहीं हो रही है। मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आप इस्तग़फ़ार की फ़जीलत बयान कर रहे थे। मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपसे रब्ता कर रहा हूँ। मैंने उनकी तमाम बातें सुनी और तमाम बातें सुनने के बाद मैंने उनसे कहा कि आपका ट्रीटमेंट तो होगा, आपका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट तो होगा। इसके पीछे क्या रीज़न थी ये मैंने उनसे बयान की थी, यहाँ पे मैं बयान नहीं कर रहा। लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि मैं आपका ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं करूँगा। मैं आपको 3 काम दे रहा हूँ, वो आपने करने हैं और फिर आप मुझसे 21 डेज़ बाद रब्ता करिएगा। 21 डेज़ से पहले आप मुझसे रब्ता नहीं करिएगा, उसके बाद मैं आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूँगा। मैंने उन्हें एक माइंड साइंसेस की प्रैक्टिस दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में मुब्तला थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे वो, ताकि वो रिलैक्स हो सकें और उनकी माइंड थोड़ा सा उनका माइंड बेहतर हो सके, थोड़े से वो रिलैक्स हो सकें। क्योंकि आप तमाम लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस इंसान का जहन डिस्टर्ब हो जाए उसके सारे मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। ना वो सही तरीके से डिसीजन ले सकता है, ना ही वो कोई उसके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला रहती है, ना ही वो अच्छी तरीके से सोच सकता है, और ना ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। दूसरी चीज़ मैंने उनको जो बताई वो मैंने मेडिटेशन बताई। मैंने उनको मेडिटेशन के मुख्तलिफ प्रैक्टिस दी, जो मैंने उनको कहा कि आपने इतनी इतनी ड्यूरेशंस में करनी है, और मुराकबा और मेडिटेशन के बेनिफिट्स तो आप तमाम लोग जानते ही हैं, और मैं भी वक्तन फ़वक्तन लोगों को बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम तरीन चीज़ थी वो ये थी कि मैंने उनको ये कहा कि आपने कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ना है। उन्होंने फ़ोन पर ही मुझे कहा कि मैं इतनी तादाद में पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप इतनी तादाद में पढ़ना शुरू करें और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौफ़ीक मांगें कि अल्लाह पाक हमें कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला बना दे, इस्तग़फ़ार करने वाला बना दे। हमें कसरत के साथ हम इस्तग़फ़ार पढ़ें, कसरत के साथ हम दुरूद पाक पढ़ें। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके बाद मेरा सेशन ऑफ हो गया। ठीक 26 दिन बाद या 27 दिन बाद उनका फ़ोन आया और उस फ़ोन पर वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत हैप्पी थे। वो ये कहने लगे कि मैं रोज़ाना 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़ता था और उसके बाद मैं इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ता था, ऑफिस में भी पढ़ता था, घर पे भी पढ़ता था, और इसके अलावा मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। हर नमाज के बाद भी पढ़ता था मैं, और रात के वक्त मैंने एहतमाम किया इस बात का कि मैं 2 रकात नफिल पढ़ूँ और उसके बाद रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करूँ। और मैंने पूरे यकीन के साथ, पूरे जज्बे के साथ अल्लाह पाक से मदद मांगनी शुरू कर दी और इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ता चला गया, मुकम्मल यकीन कामिल के साथ। वो ये कहते हैं कि मुझे 15-16 दिन हुए थे पढ़ते हुए कि खुद ब खुद मेरे पास मेरे एक फ्रेंड की कॉल आई जो कि बैरून मुल्क में रहते थे, और उन्होंने मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता बताया, और ये काम इतनी स्पीड से हुआ कि हमें पता ही नहीं चला और मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया, जो कि कई सालों से रुका हुआ था। किसी ना कोई ऐसी वजह हो जाती थी कि रिश्ता तय ही नहीं होता था। वो ये बताते हैं कि इन्हीं 26-27 दिनों के अंदर हमारे एक बहुत पुराने इन्वेस्टर थे जिन्होंने पहले कभी मेरे साथ काम किया था, उनसे मेरी मुलाकात हुई
और उन्होंने खुद ब खुद कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं दोबारा से। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी अपने बिजनेस को दोबारा अप करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए। मैंने अमाउंट बताई तो उन्होंने कहा कि मैं इब्तदाई तौर पर 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में करने को तैयार हूं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जैसे जैसे मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ता चला गया, मेरी वाइफ भी पढ़ती रही, तो अचानक से खुद ब खुद मेरी वाइफ की तबीयत में तब्दीली आना शुरू हो गई और उनकी सेहत बहाल होना शुरू हो गई। वो ये कहते हैं कि इन दिनों में, इन चंद दिनों के अंदर ही मेरी लाइफ मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हो गया और इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बरकतों को मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली देख रही है। वो तमाम मसाइल जो सालों से मेरे लिए एक पहाड़ बने हुए थे, उन तमाम मसाइल से निकलने के लिए आसिम भाई मैंने क्या जद्दोजहद नहीं की, सब कुछ किया मैंने जो मुझसे हो सकता था, लेकिन मैं उन मसाइल से निकल नहीं पा रहा था। किसी भी काम में मुझे कामयाबी नहीं मिल रही थी। वो बोलने लगे कि जब मैं इस्तिग़फ़ार को मैंने कसरत से पढ़ना शुरू किया, आप यकीन माने मेरी तबीयत के अंदर एक सुकून आना शुरू हो गया, एक इत्मीनान आना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई बोझ मेरे वजूद से निकल रहा है। मैं हल्का फुल्का महसूस मुझे होना शुरू हो गया, जैसे मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो रहा है। वो ये बताते हैं कि अचानक से जो मुझे टेंशन हुआ करती थी, जो स्ट्रेस मुझे हुआ करता था, वो भी कम होना शुरू हो गया और ये सब कुछ इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बरकत से हुआ। इस तरह से वो इंतहाई खुशी के आलम में ये तमाम चीज़ें मुझे बता रहे थे और बताते बताते अचानक से उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहने लगे, आसिम भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हो गया। आपकी ये बात जो आप वीडियो में बयान कर रहे थे वो मेरे दिल में लग गई। मैंने भी मुकम्मल यकीन कामिल के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ना शुरू किया, कसरत से पढ़ना शुरू किया और 2 रकात नफिल सलातुल हाजात कसरत से मैंने पढ़ना शुरू कर दी, मामूल बना लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी मदद फरमाई और मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी जो बहुत ज़्यादा हैवी थी वो हल हो गई। मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, ये जो आज मैंने आपको एक वाक़या शेयर किया है, आप यकीन माने इस 1 महीने के अंदर 200 से 250 लोगों की कॉल्स मेरे पास आई हैं जिन्होंने कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ा है और उसकी बरकतों को देखा है, जिनकी ज़िंदगियां तब्दील हो गई, पहाड़ जैसी मुश्किलात ख़त्म हो गई। मैं ये वाक़यात आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मेरा और आपका ईमान ताज़ा हो। मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, मैंने इस बात का फ़ैसला किया है कि मैं वो तमाम वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। किन लोगों के? जिन्होंने कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ा है, दुरूद पाक पढ़ा है और फिर उन्होंने देखा है कि उनकी ज़िंदगी में कैसे इनकलाब आया है, कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद फरमाई है और पहाड़ जैसी मुश्किलात भी उनकी ख़त्म हुई हैं, उनकी जायज़ हाजात पूरी हुई हैं इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बरकत से। इस्तिग़फ़ार पढ़ने की इतनी बरकतें हैं जिनको बयान करना नामुमकिन है। अगर इस वक्त भी आप किसी मुश्किल में हैं, उस मुश्किल से निजात चाहते हैं और सब कुछ करके आप थक चुके हैं, आज से, अभी से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगें। मैं भी मांग रहा हूँ, आप भी मांगें। मैं भी इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ें और हम सब मिलकर कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगें। फिर आप देखिएगा कि कैसे आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आता है। इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं और लोगों की भी वाक़यात शेयर करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिलखैर फ़रमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में